हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स नोट पर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछले टर्न पे हमने पढ़ाया था लॉजिक, उसके आगे चर्चा करेंगे। पिछले टर्न पे हम क्या पढ़ाया था, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने स्टेटमेंट के बारे में बताया था, स्टेटमेंट को कैसे डिनोट करते हैं ये बताया था, और दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कुछ कनेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है जैसे एंड, और कंडीशनल और बाई कंडीशनल एंड नेगेशन। ठीक है, तो इन हमने कुछ कनेक्टिव्स की बात करी थी और इसके आगे हमें अब कहानी आज की पढ़नी है। आज हमें हमारा मोटिव क्या होगा, क्लास में हम ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे कि हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न की। उसके लिए तो हमारा पहली बात, आज का मुद्दा पहले लिख देते हैं कि हम ये सीखेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल बनाना जो है ना वो एक चुटकी बजाने जितना आसान है, बट तभी जब आपको कनेक्टिव्स के रूल पता हो। कनेक्टिव्स हमने जो पिछली वाली क्लास में बताए थे ना कि एंड, और कंडीशनल, बाई कंडीशनल और नेगेशन, ये है कनेक्टिव्स। इनके अपने क्या नियम है ये अगर समझ में आ गए ना तो एक चुटकी बजाते ही टेबल बन जाती है, बड़ा ईजी लगता है। तो हम पहले ये अपने को सीखना है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल, और इसको बनाने के लिए अपने को जरूरी है कनेक्टिव्स के नियम जानने। तो सबसे पहले हम रूल्स ऑफ द कनेक्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स फॉर कनेक्टिव्स। तो सबसे पहला मैं बात करूंगा नेगेशन की। बहुत इजी है, नेगेशन सब दिखने मात्र से पता चलता है कि भाई क्या करना होता है, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। और नेगेशन का मतलब होता है मना करना। मैं कहूँ हाँ तो तुम कहो नहीं, मैं कहूँ नहीं तो तुम कहो हाँ, मैं कहूँ ट्रू तो तुम बोलो फॉल्स, और मैं बोलो फॉल्स तो तुम बोलो ट्रू। बस यही होता है, जो कही गई बात है उसका उल्टा बोलो, उसी को नेगेशन बोलते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक कोई पी, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट, तो नेगेशन पी जो होता है वो होता है नेगेशन वाला स्टेटमेंट। नेगेशन स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट का अगर नेगेशन लिखना हो ना तो ऐसे लिखा जाता है, ये सिंबल लगा दो उसका उल्टा बन जाएगा, या नेगेशन बन जाएगा। अब देखते हैं रूल। तो हमें पी और नेगेशन पी के बीच में कंपैरिजन करना है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये एक टेबल हमने ऐसे बना ली। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। अगर पी एक हमने स्टेटमेंट लिया, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। बस यही दो केस बन सकते हैं। अगर हमने ट्रू लिया तो उसका नेगेशन क्या कहने को बोलेगा, भैया फॉल्स बोल दो। और अगर हमने कह दिया कि फॉल्स ले लिया है तो उसका नेगेशन क्या बोलेगा, ट्रू बोल दो। बस यही नियम है नेगेशन का। समझ में आ गया होगा, इतना कुछ तो मुश्किल है नहीं ना। अब अगला जो नियम है वहाँ उससे जानने की थोड़ी आवश्यकता है। क्या, दूसरा हम पढ़ेंगे एंड, जिसको हम लोग कंजंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन हम वो नहीं लिखेंगे। हम बस ये लिखते हैं कि ये एंड है और इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब इसका नियम क्या है, तो सबसे पहले इसका नियम जान लो। इसका मैं रूल लिखने जा रहा हूँ। रूल क्या है कि भाई जब भी एंड लगा हो ना तो इसके दोनों साइड में ट्रू बंदा बैठा हो ना तभी वो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। अदरवाइज क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अदरवाइज फॉल्स या एफ जिसको बोल सकते हैं। तो एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि एंड लगना है, एंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होता है जब दोनों जगह पे ट्रू हो। अगर एक भी जगह गलती से फॉल्स या दोनों जगह पे फॉल्स आ गया तो सब अदरवाइज बन जाएगा, यानी कि फॉल्स बन जाएगा। अगर इस नियम को ध्यान में रखें तो एक टेबल बनाते हैं, वहाँ से आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने माना कि भाई दो स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे ना, दो स्टेटमेंट। तो हमने माना यहाँ पर अब दो स्टेटमेंट हैं, तो लेट पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स। तो यहां पर हमने लिया P, एक लिया Q, और फिर दोनों का लगाना है एंड। समझ में आए? और यहां से एक बन जाएगी टेबल। मैं बनाता हूं ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, और ओके। नाउ P और T में चार संभावनाएं हैं कि दोनों जगह पे ट्रू हो सकता है। सॉरी, एक मिनट, हाँ मैं बस लिख लेता हूँ। टोटल चार संभावनाएं हैं और चारों संभावनाएं मैंने ऐसे लिख दी, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। बात समझ में आ गई? यही चार संभावनाएं हो सकती हैं। अब मैंने जो नियम पढ़ा है ऊपर वो ये कहता है कि भाई दोनों जगह
अगर ट्रू दिखे तभी एंड ट्रू होता है, तो P और Q ट्रू हो तो दोनों का एंड क्या होगा, ट्रू होगा। और बाकी अदरवाइज में दोनों जगह ट्रू नहीं है तो वो सब अदरवाइज में चला जाएगा, और अदरवाइज क्या बोलता है भाई, फॉल्स। तो बस ये हो गया एंड का नियम कि दोनों जगह अगर ट्रू है तो दोनों का एंड भी ट्रू होगा, अदरवाइज एक भी जगह अगर ट्रू हटा, फॉल्स आया तो हमेशा फिर फॉल्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा नियम किसका, एंड का। और एक नियम और जान लेते हैं लगे हाथ, जगह तो नहीं कम पड़ेगी, ठीक है। इन सब नियम को ध्यान रख के अपन क्वेश्चन करेंगे। तीसरा है और का नियम, जिसको हम लोग डिसजंक्शन बोलते हैं, और इसको इस सिंबल से दिखाया जाता है। अब इसका भी नियम जान लो। इसका नियम ये कहता है कि दो स्टेटमेंट के बीच में अगर दोनों जगह पे फॉल्स हो, दोनों जगह पे फॉल्स हो, और लगा हो और दोनों जगह पे फॉल्स हो, बंदा तभी फॉल्स हो सकता है, अदरवाइज वो हमेशा ट्रू होगा। यानी कि एक भी ट्रू अगर आ गया ना तो फिर ट्रू हो जाएगा। अब इसकी कहानी अगर हम पढ़ें टेबल बनाने वाली, तो देखो एक हमारे पास वही लेट पी एंड क्यू, लेट पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स। चल भाई स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो एक P होगा, एक Q होगा, और एक P और Q होगा। फिर वही संभावनाएं तलाशेंगे हम लोग P और Q में, ऐसे 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 बन गई टेबल। 4 संभावनाएं हो सकती हैं। इसको ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 4 संभावनाएं हमने खींच दी। अब और का नियम क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो, कि दोनों जगह पे और लगा हो और दोनों जगह पे फॉल्स हो तभी फॉल्स हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, इसको ढूंढेंगे कि दोनों जगह फॉल्स कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। तो दोनों जगह पे फॉल्स है तो ये बंदा बन जाएगा फॉल्स, और अदरवाइज ट्रू तो अदरवाइज बाकी सब है तो अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। तो ये बेसिक अंतर है, दोनों जगह ट्रू हो तब ट्रू होता है एंड, और दोनों जगह फॉल्स हो तब फॉल्स होता है और, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ये थोड़ा सा फिसलती है, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लोगे ना बात तो एकदम से दिमाग में चढ़ जाएगी। अपने को जब भी कभी टेबल बनाना है ना तो हम ये पूरी टेबल ध्यान नहीं करेंगे, हम केवल इसका एक रूल याद करेंगे कि एंड लगा है तो अपने को दोनों जगह ट्रू दिखने चाहिए, अगर नहीं दिखा तो फॉल्स, और जब और लगा है तो दोनों जगह अगर फॉल्स दिखे हैं तभी फॉल्स बोलेंगे, अदरवाइज ट्रू बोल देंगे। तो एंड और नियम, एंड और में हमें सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, हम इस बस इसका एक नेचर याद कर लें कि ट्रू में ऐसा होता है, फॉल्स में ऐसा होता है, बस। अब और आगे बढ़ते हैं। इसी के माध्यम से हम पहले एक टेबल छोटी सी बनाते हैं। पहले आपको अब टेबल बना के दिखाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी कंडीशनल और बाई कंडीशनल का नियम रह गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक टेबल। जैसे मैं एक सवाल देता हूँ, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग, है ना। कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाए, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल ऑफ, चल भाई ये लाइन हटाते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं क्या, कि P एंड नेगेशन Q और P और नेगेशन Q एंड R, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आए। अब मैं टेबल बनाने से पहले एक छोटा सा ज्ञान आपको ये दे देता हूँ कि कितने, जैसे हमने क्या करा, जब शुरुआत में याद करो नेगेशन की टेबल बनाई थी तो केवल 2 केस लिए थे, एंड या और की टेबल बनाई तो हमने 4 केस लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 2 स्टेटमेंट थे। नेगेशन में केवल एक ही स्टेटमेंट P लेना पड़ा था, और एंड और के केस में हमें 2 स्टेटमेंट लेने थे P और Q, तो उसमें 4 जो है हमें संभावनाएं दिखी थी, 4 केसेस बने थे, टेबल में 4 रोज बनी थी। उसी तरह जब 3 स्टेटमेंट होंगे तो 8 रोज बनेंगी, और 4 स्टेटमेंट होंगे 16। तो यहाँ से कुछ बात समझ में आती है कि नंबर ऑफ रोज टेबल में कितनी बनेंगी ये डिपेंड करता है 2 की पावर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में क्या होगा, 2 की पावर, और नंबर स्टेटमेंट कितने हैं, P, Q और R। हाँ नेगेशन P है, ये नेगेशन Q है, बात जाने दो, नेगेशन नहीं, लेकिन 3 तरह के लोग तो दिख रहे हैं, कौन, P, Q और R। तो 3 स्टेटमेंट हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 बनने चाहिए। अब देखो 8 बनने चाहिए ना, तो अब इसका लिखने का जो रूल होता है P, Q, R का, वो मैं बताता हूँ।
सबसे पहले हमारे पास इतना तो पता चल गया कि भाई 8 कॉलम बनेंगे, नीचे ऐसे 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 रोज बनेंगी, 8 रोज। उन 8 रोज को पहले आधे आधों में डिवाइड करो, ये टोटल 8 लोग हैं, आधे ट्रू में और आधे फॉल्स में बांट दो। तो यानी कि ट्रू 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 ट्रू, टोटल 8 हैं तो 4 ट्रू बना दो, 4 फॉल्स बना दो, ठीक है। अब फिर 4 का और आधा करो, भाई 8 का आधा किया तो 4 मिला, इसलिए 4 ट्रू 4 फॉल्स। अब 4 बना तो उसका भी आधा करो तो 2 बचा, तो इसका मतलब अब क्या करो, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फॉल्स लिखो ऐसे। तो फिर हम लिखेंगे 2 ट्रू और 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। तो पहले 8 से आधे आधे लिखे, 4 4 हो गए, फिर 4 का आधा किया तो 2 2 हो गए, और 2 का आधा करोगे तो 1 1 हो जाएगा, यानी कि 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स ऐसे लिखेंगे। तो यानी कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो P, Q और R की टेबल में शुरुआती चरण ऐसा होता है। आगे नियम लगाएंगे वो बात अलग है, लेकिन बेसिक इसी तरह से लिखा जाता है। ये समझ लो ऊपर वाले का दिया हुआ नियम है क्या, कि जितने हमारे पास रोज बन सकती हैं उनमें पहले आधे करो, आधे ट्रू बना दो, आधे फॉल्स, फिर उसके आधे अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, फिर उसके आधे। आई थिंक बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी इजीली समझ में आएगी। तो ये तो होगा ही होगा। उसी तरह जब 2 स्टेटमेंट होते हैं, P और Q स्टेटमेंट होते हैं, तो टोटल 2 की पावर 2 4 बनती हैं, इसलिए 4 की आधी 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स कर देते हैं। याद करो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, उतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ अगर समझ में आई तो फिर मैं इसको रफ करता हूँ और इस क्वेश्चन को करने आता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन पे आते हैं सीधा, कि हम क्या करेंगे, P, Q और R की एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल हमने बनाना है भाई, हम कर लेते हैं काम। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये बन गया। फिर ये जाएगा अभी आगे थोड़ा सा, और ऐसे बनेंगी टेबल। मैं उसके आगे एक्सपेंड करूंगा, लेकिन शुरुआत में हम 3 चीज़ें ऐसी ले सकते हैं, तो ऐसे बिल्कुल लूँगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 हमारे पास स्टेटमेंट है, 8 रोज बनेंगी, आधे आधे में पहले डिवाइड करेंगे। तो क्या, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। फिर ये हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और फिर हमारे पास हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ नियम है और हमने ऐसे लिख लिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अब देखो, एक पंगा फंस रहा है कि यार P और R तो नॉर्मल है, क्यों बस नेगेशन में दिया गया है। तो जब नेगेशन दिया गया है तो कोई बात नहीं भाई, नेगेशन की टेबल बना लो। किसके नेगेशन की, नेगेशन Q के। ये रहा Q और इसी का नेगेशन पूछा गया है। तो Q नेगेशन अगर पूछा गया है तो भाई Q का नेगेशन क्या होगा, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स कर दो, फॉल्स है वहाँ पर क्या कर दो, ट्रू कर दो। तो Q के नेगेशन की टेबल बन जाएगी। तो नेगेशन Q की टेबल कितना बनाना आसान है, बहुत आसान है। ये ट्रू ट्रू लिखा हुआ है तो क्या कर दो, फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पर फॉल्स फॉल्स लिखा हुआ है तो क्या कर दो, ट्रू ट्रू। यहाँ पर फिर ट्रू ट्रू लिखा हुआ है तो क्या कर दो, फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पर फॉल्स फॉल्स लिखा हुआ है तो ट्रू ट्रू कर दो। बात खत्म। अब 2 को पकड़ते हैं। पहले पकड़ते हैं P और नेगेशन Q को। P और नेगेशन Q में बीच में लगा हुआ है और, तो हमारे पास P और नेगेशन Q में और लगा हुआ है, तो इसलिए हम ये वाला कॉलम पकड़ेंगे और ये कॉलम पकड़ेंगे, और इन दोनों के बीच में लगा हुआ है और। तो P एंड नहीं, और नेगेशन Q, इसकी टेबल अलग बन जाएगी। और हम किसको किसको देखेंगे, P और Q को, नेगेशन Q को। तो P और नेगेशन Q को देखो, और उन दोनों के बीच में लगाना है और लगाना है। तो इन दोनों के बीच में और लगाना है, तो और का नियम याद करो। और का नियम ये कहता है कि दोनों जगह अगर फॉल्स दिखें तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे दोनों जगह पर फॉल्स कहाँ पर है।
इसमें दोनों जगह पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर दोनों जगह फॉल्स है तो और वहाँ पर क्या होता है, फॉल्स, फिर है, फिर नहीं है, फिर नहीं है। तो दो ही कुल जमा ऐसी जगह पर दोनों जगह पे फॉल्स हो रहा है, अदरवाइज ट्रू फॉल्स आ रहा है। कुल मिला के और का नियम बनाने में हम दो जगह ऐसी देख पाए जहाँ पर दोनों जगह फॉल्स है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो यानी कि इन दो लोगों को छोड़ के यहाँ फॉल्स आएगा, बाकी सब अदरवाइज केस हो जाएंगे कि नहीं, तो बाकी सब जगहों पर क्या आ जाएगा, टी 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 टी। ओके, तो लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है भाई, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है क्योंकि हमें फाइनल डेस्टिनेशन, एक एक स्टेप फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं हम लोग, है ना। इसको फूंक फूंक कर ही कदम बोलेंगे क्योंकि एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या है कि भाई P और नेगेशन Q तो मिल गया, अब उसके साथ और R के साथ एंड ले लेना है बस, यानी कि इसका इसके साथ एंड लेना है। तो बताओ इसका किसके साथ, इसके साथ एंड लेना है। तो हम बाकी हमें कॉलम से मतलब ही नहीं है, बस अब हमें इन दो कॉलम से ही मतलब है, और दोनों के बीच में लगना क्या है, ये एंड लगना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसको और इसको देखना है क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में क्या लगना है, एंड लगना है। तो एंड का नियम क्या कहता है कि दोनों जगह अगर ट्रू हो तो भाई तभी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। बस हमें एंड के नियम में दोनों जगह ट्रू ढूंढने हैं। तो ये ट्रू मिल गए क्या दोनों जगह पे, जी हाँ बिल्कुल मिल गए, तो यहाँ पर ट्रू कर लेंगे। फिर आए दोनों जगह पे ट्रू मिले क्या, नहीं, फिर यहाँ मिले क्या, यस, फिर मिले नो, फिर मिले नो, फिर मिले नो, फिर मिले यस। तो यहाँ पर दोनों जगह फिर ट्रू मिल गए, तो यहाँ ट्रू और यहाँ पर नो। तो केवल ये तीन जगह ऐसी हैं जहाँ पर दोनों जगह ट्रू मिल रहे थे, इसलिए एंड क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। बाकी अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स, एफ 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 और फाइनली एफ। तो जो चीज़ हमसे पूछा गया था वो अंतिम कॉलम तक हम बना पाए कि नहीं बना पाए, तो ये हो गया इस स्टेटमेंट की ये ट्रुथ टेबल, जिसके फाइनल कॉलम ही उसके असली वैल्यू है। तो इस तरह से बनती है ट्रुथ टेबल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये बहुत मुश्किल बात नहीं थी। मैं जरा से देख लेता हूँ कितने मिनट का हमारा वीडियो हुआ है, और इसके आगे फिर हम, चलो 17 ही मिनट का वीडियो हुआ है, ठीक है, अपन ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब हमें दो नियम और बताने हैं, एक तो कंडीशनल का नियम बताना है और एक बाई कंडीशनल का नियम बताना है, और फिर उस पर क्वेश्चन भी करा देंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम तुम्हें कुछ और चीज़ एक बताना भी चाहते हैं। जैसे मैं इसको बताया और मैं मान के चलता हूँ कि आपको टेबल बनाना आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ आती है हमारे पास, कुछ शब्द आते हैं, उनका नाम है जैसे टॉटोलॉजी, फिर एक शब्द आता है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या आता है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन को कभी कभी बड़े लोग फैलेसी बोलते हैं, ठीक है ना, ओवर स्मार्ट लोग, ठीक है ना। और फिर एक शब्द आता है कंटिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी। ये तीन वर्ड आते हैं, इन तीनों का वर्ड का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, और यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें पहचानना टेबल से ही होता है। अब कैसे पहचानना है, तो मैं इन सब के नियम बताता हूँ। देखो, किसी भी स्टेटमेंट के पैटर्न की हम ट्रुथ टेबल बना रहे हो, और जब पूरी ट्रुथ टेबल बन के तैयार हो जाए तो उसका सबसे बाद वाला कॉलम, फाइनल कॉलम ये वाला होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो अगर फाइनल कॉलम में सारे ट्रू हो जाए तो उसको बोलते हैं टॉटोलॉजी, ठीक है। अगर फाइनल कॉलम में सारे फॉल्स हो जाए तो उसको बोलते हैं फैलेसी या कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ट्रू फॉल्स मिक्स करके आते हैं, ट्रू फॉल्स या मतलब ट्रू भी हो उसमें और फॉल्स भी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंसी। अगर ये बात समझ में आ गई तो सारे ट्रू मतलब टॉटोलॉजी, सारे फॉल्स मतलब क्या है, फैलेसी या कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ट्रू फॉल्स दोनों लोग मौजूद हों, जरूरी नहीं दोनों बराबर संख्या में हो, बस ट्रू और फॉल्स हो सकता है एक ट्रू बाकी सारे फॉल्स हो, लेकिन है तो ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स मौजूद हो तो उसको कंटिंजेंसी बोलते हैं। इस हिसाब से ये क्वेश्चन के बारे में पूछूं कि भाई ये कौन है, टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिंजेंसी, तो आप साफ साफ इसकी फाइनल टेबल देखोगे और बोलोगे कि इसमें भाई ट्रू और फॉल्स दोनों लोग मौजूद हैं, इस वजह से ये टॉटोलॉजी भी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये है एक कंटिंजेंसी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि टॉटोलॉजी कहते हैं इफ ऑल ट्रू इन
लास्ट कॉलम या फाइनल कॉलम, लास्ट कॉलम या फाइनल कॉलम, फाइनल कॉलम। और फिर कॉन्ट्राडिक्शन, इफ ऑल फॉल्स इन फाइनल कॉलम, ठीक है ना। और कंटिंजेंसी क्या होता है, इफ ट्रू एंड फॉल्स बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट इन फाइनल कॉलम। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आई होप ये भी समझ में आई होगी। अब मैं जरा सा एक क्वेश्चन जरा फटाफट करके दिखाता हूँ और एक और क्वेश्चन यही लेके ये फिर इस हम आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो मैं जल्दी से लिखता हूँ, आप वीडियो पॉज करके पहले आप कर लो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। और ये बड़ी इजी चीज़ है यार, और कुछ नहीं। तो अगले वीडियो में कंडीशनल और बाई कंडीशनल का हम लोग नियम बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखता हूँ कि हमें ट्रुथ टेबल बनानी है भाई, किसकी, एक स्टेटमेंट की। तो ट्रुथ टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल थोड़ी बड़ी बनेगी, पी और क्यू, तो धैर्य रख के करना है। और फिर एंड लगा के नेगेशन पी है, और फिर ये एरो लग गया है भाई और क्यू। तो मैंने एरो का नियम बताने में क्वेश्चन लिख के आया था। एक्चुअली क्या है कि जब देखो इसमें लग गया है एरो, और एरो का हमने नियम अभी बताया नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन हम आज के वीडियो में करके अगले वीडियो में करेंगे। बट इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया था कि मैंने सोच के आया था कि हम एक कंडीशनल वाला भी लॉ बता देंगे। और ये क्वेश्चन जब कंडीशनल, आप इसको लिख के जरूर रख लो, ये एक टोटोलॉजी है। मैं बता रहा हूँ ये क्या है, एक टोटोलॉजी है। यानी इसकी जब टेबल बनेगी ना तो फाइनल कॉलम में सारे ट्रू ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में जब भी हम कंडीशनल का जब नियम बता चुके होंगे तो सबसे पहला एग्जांपल यही लेंगे और ये टोटोलॉजी निकलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर रुकते हैं भाई, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया कि हमने अभी कंडीशनल का नियम नहीं बताया। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, नेगेशन, एंड और का आप नियम जान गए, टेबल कैसे बनती है ये भी आप जान गए, और कंडीशनल और बाई कंडीशनल के नियम जान गए, तो बस सारी तरह की टेबल को कंस्ट्रक्ट करना आ जाएगा। इतना ही है टेबल बनाने के मामले में बस। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।